प्रॉब्लम। अभी अपना स्लेट जो रहता है जिसमें मैं पेन टैब बोलते हैं जिसको हम लोग उस पर लिखते हैं, वो अपने ये स्क्रीन पे जो अपना ये लैपटॉप का स्क्रीन हो ना, वहां पे वो शो होता है। मतलब अपन जिधर जो लिखते हैं उधर वो रिफ्लेक्ट होता है। तो पूरा अच्छा है, लेकिन वो पेन जो है वो काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली कभी ऐसा हुआ नहीं कि पेन खराब हुआ है। 3 1 साल हो गए पेन को, कहाँ से लिया था कुछ ध्यान में भी नहीं है, और रिपेयर वगैरह होता भी नहीं है वो। अब मैं जहाँ पे हूँ अभी ये रिमोट लोकेशन है, तो यहाँ से मतलब यहाँ नेटवर्क का भी इशू बहुत रहता है, वाईफाई का बार बार जाता है। और अब मैं इधर क्यों हूँ, क्योंकि फार्म का अपना पता था ना आपको, फार्म का लोडिंग चल रहा है। तो उसमें जो बनाना अपना था 80% के आसपास निकल गया, 20% की वजह से अटकना पड़ा इधर, क्योंकि बारिश की वजह से 15 दिन हो गए आज बनाना बंद है कटिंग। लेकिन वो 20% माल भी छोड़ के मतलब नहीं है ना, इस वजह से सब पूरा शेड्यूल प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तभी तक अपना कोर्स हो जाता था। अभी थोड़ा हम लोग आज के मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे अपना बॉन्डिंग का स्ट्रेटेजी, है ना। सबसे पहले देखो आज का मार्केट ट्रैपी रहने वाला है। इसका मैं आपको लक्षण देता हूँ कि ऐसा क्यों रहने वाला है। था मतलब मॉर्निंग में समझ आता कि ट्रैप रहने वाला है, और वो अपने को कुछ इंडिकेशन है मार्केट के जो समझाते हैं कि भाई आज का मार्केट थोड़ा ट्रैप में रहने वाला है। मॉर्निंग में क्या करना है, कभी भी आप अगर आप निफ्टी फॉलो करते हैं या बैंक निफ्टी फॉलो करते हैं, है ना, तो मैं निफ्टी का बता देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी का तो अभी कैसा है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, तो मंथली एक्सपायरी में उतना जजमेंट नहीं आता है। क्यों जजमेंट नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग मैं आपको एटीएम आईटीएम ओटीएम बताया ना, तो जैसे ही हम लोग एटीएम लेते हैं नया एक्सपायरी का, मान के चलो अभी मई की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की खत्म होने वाली है, अभी ये वीक में खत्म हो जाएंगे, तो अपने को फ्राइडे से आगे अपने को नया एक्सपायरी मिलेगा जो कि जून का मिलेगा। अब उसमें क्या होता है ना कि नया एक्सपायरी में अपने को नया स्ट्राइक प्राइस मिलता है। स्ट्राइक प्राइस वही रहता है, मान के चलो अभी 55,000 चल रहा है ना, 55,300 के आसपास चल रहा है। तो 55,300 का अगर अपन एटीएम हो गया, तो एटीएम देखेंगे अभी चल रहा है, समझो लेट से 470 रुपये चल रहा है, 460 70 साइड चल रहा है। यही स्ट्राइक प्राइस 55,300 मई में चल रहा है 460। अगर आप जून देखेंगे ना, तो ये आराम से 1000 के ऊपर चल रहा होगा। एक मिनट, 1320 रुपये चल रहा है ना। तो अभी आप डिफरेंस देखो, दोनों एटीएम है, दोनों स्ट्राइक प्राइस चेंज सेम है, बट स्ट्राइक मंथ डिफरेंट है। अब मंथ क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। अब ये मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, हाँ निफ्टी में वीकली है। तो 1326 रुपये चल रहा है। देखो अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा आपको, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम रहता है। एक आधा क्लिक इधर, कितने क्लिक हो जा रहे हैं, इधर क्लिक नहीं हो रहा। अब इसमें क्लिक कब बढ़ेंगे, मूवमेंट कब बढ़ेगा, जब पब्लिक आएगा। पब्लिक कब आएगा, फ्राइडे से आएगा, जब अपना वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी मई का खत्म हो जाएगा, जून का चालू होगा, तब आएगा। तो जब ये रहना कम से कम 1200 रुपए, तो आप 1200 रुपए के अंदाज से, कभी 1100 भी रह सकता है, तो ये अंदाज से आप ये बता नहीं सकते कि आज मार्केट में मूवमेंट कैसा रहने वाला है, और इसका परिणाम क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा या प्रीमियम फास्ट ग्रोथ करेगा या प्रीमियम कम है। इसलिए मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में क्या है ना, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है। अब आज आज क्या है, बुधवार है, कल है गुरुवार। अब मॉर्निंग में जैसे ही मैं लॉगिन किया, तो आज के प्रीमियम देखा, तो अब देखो यहाँ पे अभी प्रीमियम डाउन हो गया ये 15 मिनट में, ये आधे घंटे में। निफ्टी 50 चल रहा है 24,780। हाँ, अब इसका नियरेस्ट एटीएम कौन सा है, 800 है बराबर। तो 24,800 सी 160 की रेंज में चल रहा है, जो कि मैं एटीएम से भी थोड़ा नीचे है। अभी आपको बताया था मैंने कि आपको बुधवार के दिन थोड़ा आइटम लेना है। आइटम के लिहाज से देखेंगे हम लोग को क्या देखना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए 24,700। मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, 24,700 है ना? ये चल रहा है 200 रुपए। हाँ, जिसमें ये डिके हुआ है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉर्निंग के सीपी दोनों डिके हुए हैं। तो ये
तकरीबन तकरीबन मॉर्निंग में था 230 235 रुपए। हाँ, जिसमें कल एक्सपायरी है, तो प्रीमियम को कल है ना, ओटीएम को जीरो होना है, ये आपको पता है ना। आईटीएम जो वैल्यू है वो वैल्यू रहेगा, लेकिन नजदीक का आईटीएम बिके अच्छा खासा होगा, दूर का आईटीएम प्रॉफिट में रहेगा, मतलब बढ़ के रहेगा। तो इसको अगर मान के चलो, अगर मार्केट ने कल एक्सपायरी के दिन 24,690 पे क्लोज कर दिया, अभी से 80 70 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं, 90 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं, तो ये 200 है ना, जीरो होने वाला है। इधर 80 पॉइंट भी कम हो गया, इधर 200 पॉइंट माइनस होने वाले, 200 पॉइंट आप इमेजिन करो। हाँ, 200 पॉइंट प्रीमियम के, मैं आपको इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। तो इससे समझ में आ गया था मॉर्निंग के टाइम पे कि प्रीमियम बहुत हाई है। ये क्या करेगा, आज दिन भर में डिके करेगा, एडजस्ट करेगा। कल मॉर्निंग में भी ट्रैपिंग वाला मूवमेंट रह सकता है, अगर आज इसने डिके कम किया तो हम लोग इससे अंदाज लगाते। कभी भी हम लोग ओआई वगैरह ये कभी कभी भी है ना, हम लोग है ना ट्रैक नहीं करते, वो ट्रैक करते बैठेंगे तो फिर ऐसा जो डेटा एनालिस्ट रहता था ना, जो बंदा, वो आज निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना भी इंडेक्सेस है उसका किंग रहता था। हाँ? या फिर जो सेबी में काम करने वाले लोग हैं, या फिर एनएससी में काम करने वाले, बीकेसी में काम करने वाले लोग हैं, ये डेटा से पूरा अंदाज लगाते थे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। चार्ट देखते नहीं थे, कुछ नहीं, फिर ये लोग भी ट्रेडिंग करते थे, और ये लोग मतलब है ना वो जॉब छोड़ के ये सब करते थे। डेटा वाला कभी सक्सेस नहीं होता है। डेटा हाँ आपको एक इंडिकेशन दे देता है, एक वो क्या है ना, एक रेफरेंस वैल्यू को पकड़ के चलते हैं कि हाँ हम लोग ये हो गया तो ये हो गया, तो कभी मार्केट नीचे गिर रहा है। हाँ, तो ये वजह से क्या है ना कि आपको डेटा के भरोसे नहीं रहना है, आपको सब चीज देखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी निफ्टी में आपका एक्सपीरियंस, आपको कितना एक्सपीरियंस है वो आपका मालूम, वो आपको बताता है बेटा। तो ट्रेड मारने का तो नहीं था, वो मारा मैंने। हाँ, ठीक है। तो मेरे को क्या है ना, अपने को मार्केट का प्रीमियम इंडिकेट करता है, मार्केट का मतलब जो मूवमेंट है वो इंडिकेट करता है मार्केट किधर जाने वाला है। अच्छा, आज का एक देखो, एक और टिप, निफ्टी 50 को जब वो टाइम पे देखा जाए तो क्या था, निफ्टी 50 को नीचे जाने का था, ये चल रहा था कुछ 0.13% डाउन, ये चल रहा था 0.131415% अप, पहले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। कभी भी आपको ऐसा मार्केट दिखा कि दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपकी निफ्टी 50 ऊपर जा रही है और बैंक निफ्टी नीचे जा रही है ना, अगर आपने निफ्टी 50 में सी ले भी लिया तो भी आपका प्रीमियम वैसा नहीं बढ़ेगा। मान के चलो आपने 180 पे लिया, 182 183 रो रो के चलेगा। हाँ, बट गिरेगा तो ऐसा गिरेगा, बहुत भयानक गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करता है ना, नीचे खींचता है। तो पब्लिक कभी भी, कोई भी ट्रेडर जब अंदाज लेता है ना, तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों का एक डायरेक्शन में रह गया ना, तो वो डायरेक्शन में आपको स्मूथ वन साइडेड मूवमेंट मिलेगा। कभी भी आप देखना, वन साइडेड मूवमेंट मिलेगा। और आपको देखो, साइकोलॉजी कंट्रोल करते आना चाहिए। ऐसे टाइम पे क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है, या फिर बहुत खुजली है 10 लॉट से करते, एक लॉट पे करना है। अब एक ही लॉट से करते तो अवॉइड करना है, क्योंकि वहां अपनी खुजली मिट सकती नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मार्केट डायरेक्शन दोनों अपोजिट रहेगा ना, तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। हाँ, हम भी ऐसे ही करते हैं, ट्रेड अवॉइड करते हैं। है मस्ती है, अपने कॉन्फिडेंस है। अभी आप अंदाज लगाओ, आपके 10 में से एक एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं किसी को कम ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मतलब मैं एक सेंटीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या फिर मैं बता रहा हूं आपको कि अभी डेटा के हिसाब से, अभी आप में से कोई भी एक एक्सपर्ट नाम का बंदा है जिसने 10 ट्रेड लिया, 10 में से उसके 3 ट्रेड 4 ट्रेड खुद के भरोसे, अभी अपने सीखने के भरोसे नहीं, अपने स्ट्रेटेजी के भरोसे नहीं, अपने आइडिया से नहीं, कुछ नहीं, खुद के भरोसे अभी तक वो ट्रेड करते आ रहा था। उसके 2 3 4 ट्रेड सक्सेस होते हैं, बट वो भी उसमें लॉस कर लेता है, क्योंकि उसको ज्यादा की हवस रहती है, उसको मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कुछ मालूम नहीं रहता है, वो ब्लैंक ट्रेड करता है, किधर भी एंट्री किधर भी एग्जिट, उसमें वो लॉस करता है। और हमारा कैसा होता है ना, 10 में से 7 8 9 10 ट्रेड है ना हिट होते हैं। हाँ? अपन ने लिया, मार्केट चल रहा है, चल रहा है मतलब चलना है, कभी तो भी होता है नहीं चलता है।
इतना एक्यूरेसी होने के बाद में भी हम लोग शांत बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमको पता है कि मार्केट यहाँ ट्रैप करने वाला है, तो क्यों पैसा देने का। हाँ। और कभी भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक एग्जांपल कभी भी माइंडसेट में, मैं वो एग्जांपल की वजह से सक्सेस हुआ, आज जो भी हूं ना मैं, वो एग्जांपल की वजह से सक्सेस हुआ। नहीं तो मेरे को, मैं दिन के 20-20 ट्रेड करता था। 20-20 ट्रेड किसको बोलते हैं? आपसे ज्यादा ट्रेड करता था, आपसे ज्यादा मैं, मतलब क्या बोलेंगे आपको, इनडिसिप्लिन था। मैं क्या जजमेंट मारता हूं कि मैंने एक शॉप डाला है, मैं वैसा अंदाज निकालता हूँ। मैंने एक XYZ हार्डवेयर डाला है, मेंस वेयर डाला है ना, किड्स वेयर डाला है, मेडिकल शॉप डाला है, कुछ भी, वॉट एवर में भी। हाँ, मैंने एक शॉप डाला है। अब मैं शॉप ओपन करने के टाइम पे, अब जाहिर सी बात है, अपना मार्केट, प्राइम मार्केट जो है, प्रीमियम लोकेशन है, वहां तो मार्केट में शॉप रहने वाला नहीं है खुद का घर का, अपना घर की गली वगैरह में, या कोई रोड पे, या फिर कोई लेआउट में रहने वाला है कोई भी, है ना। अपना शॉप चाहिए अपने को, मान के चलो। अब मैं रहता हूं, मैं दादर में समझो, चितड़े पथ पे। हाँ। और मुझे शॉप चाहिए स्टेशन के बाहर, तो वहां मुझे रेंट से लेना पड़ेगा, है ना। अब स्टेशन के बाहर दादर में 3 लाख, 3.5 लाख रेंट नॉर्मल है। अगर बड़ी शॉप है तो 3-3.5 लाख, छोटी शॉप भी है तो 1.5-2 लाख रुपए रेंट है। 1 लाख रुपए रेंट पकड़ता हूं मैं कम से कम, कि अपने ने छोटी शॉप डाले, 1 लाख रुपए रेंट। अब कंटिन्यू तो अपन बैठ नहीं सकते, अपने साथ में कोई एक ऐसा बंदा चाहिए रहेगा जो एटलीस्ट काउंटर संभाले, कैश काउंटर। हाँ, वो एक ऐसा बंदा रहेगा कि दोनों मिलके, कैसा स्कूल आने का खाने को वगैरह, छुट्टी वगैरह है, तो वो बंदे का सैलरी टकला रखना पड़ता, 30-40 हजार रुपए सैलरी। और जो सेल्समैन है उसको 15-20 हजार रुपए कहीं नहीं गया। अब ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है शॉप का, ये कम से कम 3 लाख रुपए पर मंथ आता है। तो कैसे अज्यूम करने का ना, ऐसा अज्यूम करने का कि आपने मंथ में 10 लाख रुपए कमाए, जिसमें से आपने 3 लाख रुपए लॉस किया। वो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, उसको आप लॉस पकड़ो। कहां पे? ट्रेडिंग में। वो धंधे में नहीं, वो धंधे में तो आपको लगना ही है। अभी आपका दिन का सेल 10 रुपए का हुआ या 10 लाख का हुआ, आपको वो दिन का तकरीबन 10 हजार रुपए है ना, 3 lakhs को आप डिवाइडेड बाय 30 करो, तो 10 हजार रुपए पर डे आपका खर्चा है, या मतलब है। अब दिन भर बारिश रहा, मार्केट ओपन हुआ, मान के चलो आपका सुबह के टाइम पे शॉप ओपन हुआ, बारिश, एक भी दिन भर कस्टमर नहीं आया, तो भी आपको 10 हजार रुपए वो लायबल है, वो लग गए आपको। वो स्टाफ का कॉस्ट हो गया, दुकान का मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, शॉप शॉप के मतलब जो भी साफ सफाई वाले कर्मचारी हो गए, जितने भी लोग हैं, है ना, उनका पैसा आपको लग गया है। तो वो आपको देना देना ही, तो वो आप लॉस पकड़ चलो। मार्केट में क्या है ना, कि आपके 10 में से 8 ट्रेड, 7 ट्रेड, मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरी बता सकता हूं कि आप परेशान हो जाएंगे। आप तो बोलेंगे कि आप बहुत सेफ है। पहले तो इतने बड़े बड़े गैम्बलिंग होते थे मार्केट में। लोग हमसे, लोगों ने 2017 में लोगों ने हमसे लाखों रुपए लिया है, इंदौर वालों ने। एक एक 2-2 लाख रुपए मेरा फ्रेंड देता था, ऐसा ही 2-2 लाख रुपए। हाँ, कि आप अकाउंट हैंडलिंग करो, आप हमारा अकाउंट हैंडलिंग संभालो, ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस 1-1 लाख रुपए दिया मेरे दोस्त ने। 1-1 लाख रुपया इंदौर वाले सेकंड सेकंड को कॉल करते थे। और एक डेमो ट्रेड देते थे, उसमें वो सक्सेस हो गया तो आप बोलते थे अरे यार क्या एक्यूरेसी है, आपने एक ही ट्रेड देखा है। अगर डेमो ट्रेड फेल हो गया तो आप उसको वाली देंगे, और वो क्या करेंगे, आपको ब्लॉक कर देगा। बट वो नया बकरा ढूंढेगा आपके जैसे बकरे बहुत घूम रहे मार्केट में, जो लालची लोग है। मैं भी उसमें था। तो मार्केट में आपको, मतलब कैसा है ना, कि मेंटेनेंस कॉस्ट समझ के आप एसएल दो, एसएल देंगे तो मार्केट आपको देने वाला है। तो मैंने आपको एक आज का टिप बताया कि मार्केट कैसा, राइट। अब देखो ये जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट गया है ना, तो आपको सेलिंग मिलेगा। ये सिंपल सिंपल चीज है, क्योंकि मार्केट ने एक टाइम बिठाया है। हाँ, एक टाइम बिठाया। अब यहाँ पे आके क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ क्रॉस करने के बाद में वो एक मूवमेंट देगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब ये मूवमेंट देगा तो ये यहाँ तक जाएगा आराम से, तो आप इसको एसएल ट्रेड कर सकते हो। ये सब चीज आपको ग्राफ पे समझ में आ जाएगा, चार्ट आपको बताएगा। मैं आपको आज मॉर्निंग स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ, जो जिससे हम लोग ट्रेड लेते हैं ना मॉर्निंग का। चलो, फॉरेक्स वालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, आखिरी लेक्चर उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी नेक्स्ट में रहेगा उनके लिए अलग से, है ना। तो मैं मॉर्निंग का बताता हूँ आपको कि मॉर्निंग का ट्रेड हम लोग कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, गूगल पे जाना है, और आपको सर्च करना है ग्लोबल मार्केट।
ग्लोबल मार्केट सर्च करना है। हाँ, अब ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले आपको मनी कंट्रोल हो गया, ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम हो गया, ग्रो हो गया, इनकी वेबसाइट आएंगे। थोड़ा इशू ग्लोबल मार्केट में आपको जाना है, इधर बहुत नेटवर्क का इशू है। मुंबई रहता है ना मैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इधर बहुत इशू होता है, बार बार थोड़ा भी मतलब लाइट वाइट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट गया तो इंटरनेट जाता है, थोड़ा भी हवा हो गया तो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, ठीक 9:45 के टाइम पे 8:45, हाँ, ये आपको टाइम चेंज नहीं करना। 8:45 के आसपास आपको आना है मार्केट में, ये ग्लोबल मार्केट सर्च करना है और आपको वैल्यूज देखनी है। यहाँ पे आपको देखना है डाउ जोन्स। हाँ, डाउ जोन्स देखना है, डाउ जोन्स। और इधर देखना है आपको जिफ्ट निफ्टी, जिसको हम लोग पहले एक्सजीएफ निफ्टी बोलते थे, जो सिंगापुर से शिफ्ट हो गया अभी इधर गुजरात में। तो जिफ्ट बोलो, गिफ्ट बोलो, है ना, जिफ्ट निफ्टी। तो ये दो आपको सर्च करना है ना। ये सर्च करने के बाद में आपको वैल्यू देखना है, परसेंटेज वैल्यू देखना है इधर, इधर का परसेंटेज वैल्यू देखना है। वापस जाते हैं हमारे, अभी क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू देखना है, इसकी, हाँ, और इसकी वैल्यू देखना है। अब ये दोनों है ना ग्रीन है, मॉर्निंग मान के चला ग्रीन है। तो कभी अपना ये मैं माउस से कर रहा हूं, इससे आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ये अगर ग्रीन रहे, बट आपको साथ में बोल भी रहा हूं मैं, हाँ, ग्रीन रहे, दोनों ग्रीन रहेंगे तो बिंदास, कुछ टेंशन लेने का नहीं। हाँ, इससे क्या मतलब है, इसका इंडिकेशन ये है कि आपका मार्केट है ना गैप अप ओपन होने वाला है। जो आपको बता दें ना अलग अलग ग्रुप वाले, 7 बजे सुबह में, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, कि आज मार्केट गैप अप होने की संभावना है, वो ये दो वैल्यू देखते हैं। उसमें से 95% अपने स्टूडेंट्स है। हाँ, जो लोगों ने अभी स्टॉक मार्केट का मतलब चैनल वगैरह चालू करके उसको ये कर रहे हैं ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। शायद टिकने तो मेरा, तो तो उसमें क्या है ना कि आपको ग्रीन दिखा तो बोलते गैप अप होने वाला है, तो मार्केट उस दिन गैप अप ओपन होता है। अब देखो, बीटीएसटी हमको करना नहीं है, बीटीएसटी की अच्छा, अभी आपका नेटवर्क वगैरह चले गया ना, तो जैसे हम लोग को आ जाएगा समझो वाईफाई वगैरह, तो हम लोग डबल स्टार्ट करेंगे या फिर जितना होगा लेक्चर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। बट अभी है मतलब, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने को बताते हैं कि अरे यार ये गैप अप होने लग जाए, तो मतलब अपने क्या दिमाग में रहता है एज ए न्यू ट्रेडर कि अरे यार इसको क्या पता है, इसको तो मतलब इसने फिर है ना यूज क्या कर बोलता रहता है वो ग्रुप में 8 बजे के टाइम पे, 8:30 बजे के टाइम पे। तो अपने को क्या लगता है कि अरे यार इसने सी लेके बैठा है, देखो उसका कॉन्फिडेंस देखो, और गैटअप होता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है, कोई भी एडवाइजर वगैरह बीटीएसटी नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल वो एक बड़ा गैम्बलर हो। हाँ, गैम्बलर बंदे ही बीटीएसटी करते हैं। बीटीएसटी करने के फायदे और नहीं करने के नुकसान होता है। सबसे पहले बीटीएसटी करेंगे तो आपको 24 आवर्स या फिर 6-7 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना नहीं है, और दस दस 1%, 1% तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, 0.10%, 0.20% मूवमेंट हम लोग अगर बैंक निफ्टी में कैप्चर करते हैं तो जब फर्स्ट सेकंड टारगेट मिलता है, उसके लिए बैठना जरूरत नहीं पड़ता हमको कि 2-2-3 घंटे। हम लोग आज शाम में ले लिए, आज क्लोजिंग के टाइम पे ले लिया, और कल मॉर्निंग में सेल कर दिए। तो एक मन में फियर रहता नहीं कि स्क्रीन टाइम दे सकते नहीं, वो टाइम पे जो भी प्लस रहा है माइनस रहा है हम लोग लेके बाहर निकलते हैं। इसलिए बीटीएसटी अच्छा लगता है लोगों को, सेफ लगता है, सिंपल लगता है, इजी लगता है। बट बीटीएसटी के इतना खराब चीज मार्केट में कुछ भी नहीं है। हाँ, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि होल्ड मत करो भाई, इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में उसको मतलब विद इन डे उसको सेल कर दो, ये मत करो। बीटीएसटी में क्या होता है ना कि अब मैं बताया आपको कि आज 200 प्रीमियम चल रहा है उसका,
तो वो प्रीमियम अभी रात भर में डिके हुआ, प्रीमियम डिके विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके, टाइम जैसे जाता है ना वो प्रीमियम डिके होता है। अभी जो 190 रुपीज चल रहा था मान के चलो मॉर्निंग में, और मार्केट वहीं पे क्लोज हो रहा है 3 बजे, जहां पे निफ्टी था वहीं पे क्लोज हो रहा है, तो 190 वाला 175 आराम से आ जाएगा, ये भी आपको मालूम है, बिकॉज मार्केट ने मूवमेंट किधर ही नहीं किया, ना नीचे गया ना ऊपर गया, तो 175 है, 15 रुपए प्रीमियम डिके हो गया। अब कल यही मार्केट समझो वहीं पे ओपन होता है जहां पे वो क्लोज हुआ था, हाँ, जहां पे वो क्लोज हुआ था मार्केट वहीं पे ओपन होता है, हाँ, मान के चलो 24,741 पे मार्केट अभी क्लोज हुआ आज, और ओपन कल यहीं पे हो रहा है 24,741 पे, हाँ, तो वो टाइम पे अगर 700 की स्ट्राइक प्राइस 170 चल रही ना, कल ये ओपन होगा 160 162 पे, मतलब आपका एक एसएल यहीं पे चले गया, अगर मूवमेंट नहीं किया तो, मूवमेंट करता तो वो एसएल नहीं जाता था, हाँ, मूवमेंट नहीं किया तो भी वहां से एसएल चले गया, और वो एसएल की वजह से क्या हो गया ना, आपका वहीं पे लॉस चालू हो गया, और अभी आपको लगता है मेरा वहां से ट्रेड चालू हुआ, बट वहां से आपका लॉस ऑलरेडी हो गया, जो आपका ये लिमिट था। अब आप क्या करोगे, उसको अननेसेसरीली होल्ड करोगे, वो होल्ड के चक्कर में क्या होगा ना, आपका प्रीमियम डी के लॉस होते 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 जाएगा, बस वो कभी नहीं करना है। दूसरा, अभी बीटीएसटी का मतलब क्या होता है कि अपना कल मार्केट बाय टुडे सेल टुमारो, कल मार्केट कहां ओपन होगा ये किसी को पता नहीं। अभी आप बोल रहे हो कि सर आप एडवाइजर हो, आपको पता नहीं, फिर लोग बताते हैं तो वो कैसा बताते हैं, वो लोग तुक्के मारते, उनको 10 में से 3 दिन में उसका बीटीएसटी हिट हो गया ना, वो 3 दिन मार्केटिंग करेंगे, 4 दिन 6 दिन शांत बैठेंगे, और आपको क्या लगेगा, अरे यार क्या इसकी एक्यूरेसी है, जिस दिन इसने बीटीएसटी लिया उस दिन इसका हिट हुआ, बट आपको उसने बताया 3 दिन का, सिर्फ 6-7 दिन जब लॉस होगा ना वो आपको बताएंगे नहीं, वो क्या बोलेगा कि आपको ऐसा लगेगा, आप ऐसा अज्यूम करोगे। कभी भी क्या होता है ना, किसी की भी एक्यूरेसी आप जानते हो ना, तो आप उसके बारे में अच्छा ही सोचते हो, अरे यार इसने बताया नहीं, इसका मतलब इसने बीटीएसटी नहीं लिया था, है ना। तो एक मिनट, तो बीटीएसटी का किसी को मालूम नहीं होता, अगर किसी को मालूम होता था ना तो वो खुद दिन भर मार्केट बैठ लेता रहता और बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर ऐसे ही करता था। दूसरा, फिर उसमें क्या होता है ना कि कल मार्केट कहां पे ओपन होगा ये डिसाइड करता है आपका डाउ जोन्स, और ओवरऑल, हाँ, जिफ्ट निफ्टी हो गया, ओवरऑल मार्केट, उसमें यूरोपियन मार्केट आ गया, एशियन मार्केट आ गया, है ना, सब मार्केट आ गया। वो मार्केट कोई ट्रैक नहीं करता है, कोई ट्रैक भी करता है तो पता रहेगा कि अभी मेरे को मालूम है कि निफ्टी कहां जाने वाला है, किसी को मालूम नहीं होना है। तो 100+ इंडेक्सेस, मेन मेन इंडेक्सेस पूरी दुनिया में, वो ट्रैक कौन करता है कि दिन में नहीं करता है, ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, फिर वो कैसे बता सकता है कि कल मार्केट किधर जाने वाला है, हाँ? ये रीजन है बहुत सारे। दूसरा, तीसरा रीजन क्या है कि अगर आपने बीटीएसटी ले लिया मॉर्निंग के टाइम पे, इतना फास्ट मूवमेंट रहता है कि अगर आपको प्रॉफिट रहा भी तो आप बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉर्निंग के पहले 30 सेकंड में, 9:15 से 30 सेकंड में प्रीमियम ऐसा आइडियाज होते हैं, ऐसा आइडियाज होते हैं कि आपको वो, आपका पूरा रुझान, आपका पूरा माइंडसेट गैम्बलिंग की तरफ जाने वाला है, पूरा माइंडसेट आपको वो गैम्बलिंग की तरफ लेके जाने वाला है। तो फिर आप क्या करते हो कि फिर बीटीएसटी के चक्कर में वो लॉस हो गया आपका, फिर वो दिन भर आपका बोलते हैं ना दलंदरी लग गया पीछे, वो दलंदरी लग जाता है। कभी भी बीटीएसटी भूलते हुए नहीं करना है, हाँ। तो अभी आप वापस टॉपिक पे थे हम लोग, वो भी टॉपिक ही था लेकिन मेन टॉपिक पे थे, डाउ जोन्स और जिफ निफ्टी, ये दोनों इंडेक्सेस देखना है। ग्रीन है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट गैप अप ओपन वाला है, और गैप अप ओपन हुआ ना तो आपको वो एक मॉर्निंग का वन साइड ट्रेंड मूवमेंट देने वाला ही है। बट कभी कभी क्या करता है ना, वो तुरंत ग्रीन दे देता है या थोड़ा एडजस्ट आता है, वो ग्रीन वाली वैल्यू से थोड़ा नीचे आता है, देखो थोड़ा पेन टाइप मेरा अच्छा हो जाएगा ना, या फिर मैं नया ले लूंगा ना, वो टाइम पे मैं आपको एक्जैक्टली वैल्यूज के साथ बता सकता हूँ। थोड़ा ये डैशबोर्ड के साथ में, ये उतना टाइपिंग के साथ में यूजर फ्रेंडली नहीं हूं, तो ताकि मैं आपको टाइप करके फटाफट बता सकूं, हाँ। तो वो आपको ग्रीन साइड वैल्यू, ग्रीन साइड एक ट्रेड देने वाला है, हम लोग वही देखे ग्रीन साइड ट्रेड देते, सी देते, दोनों रेड है तो वो रेड साइड मतलब वो पी का एंट्री देने वाला है, हम लोग वही देते, बट वो हम लोग 9:15 पे देते, 9:16 पे देते, 9:17 पे देते, 9:18 पे देते, ये आपको पता है कि एग्जैक्टली नहीं देते, हाँ। मेरे जितने भी स्टाफ है ना उनको पता है कि 9:15 पे क्या लेना है, 9 बजे क्या समझ में आ रहा है उनको मार्केट का मूवमेंट। ये आता है एक्सपीरियंस के साथ में। अभी मैडम को भी तकरीबन 6-7 महीने गए तब जाके वो समझ में आया कि मॉर्निंग का ट्रेड क्या देना है, और वो वैसे ही काम करता है, और जो हम सोचते हैं वैसे ही
पूरा स्टाफ सोचता है और मैडम भी वही सोचते हैं और वैसे ही मार्केट करता है। तो इसमें रेड रहा तो पी का मूवमेंट मिलेगा। अब कभी क्या होता है ना कि एक ये रेड रहता है, ये ग्रीन रहता है, तो इसमें देखना है दोनों में से कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है। हाँ, कौन सा वैल्यू ज्यादा है मतलब ये मान के चलो 0.70%, हाँ ग्रीन है, हाँ 0.70% ग्रीन है, और ये है 0.120% रेड। हाँ, तो ये न्यूट्रल से सिर्फ 0.10% रेड है, ये न्यूट्रल से 0.70% ग्रीन है। तो ज्यादा बड़ा वैल्यू किसका है, ये वाला वैल्यू है ना 70%, 0.70 है ना, लगभग 1% के आसपास ये ग्रीन दिखा रहा है। ये 0.10 जो कि निगेजिबल है ना, 0.10 1% रहे तो समझ में आता है, 0.50% रहे तो समझ में आता है, 0.10 निगेजिबल है। तो फिर आपको समझ जाना है कि भाई डाउ जोन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो आपको ग्रीन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है ना, सी लेना है। सिर्फ इसी के ऊपर हम लोग पूरा गेम खेलते हैं। हाँ, इसी के ऊपर मार्केट भी काम करता है। 10 में से 8 दिन ये काम करेगा, 2 दिन आपको ये धोखा देगा, धोखा देगा। तो वैसे अपना सिस्टम है, धोखा दिया तो आपको तुरंत नेक्स्ट एंट्री भी समझ में आ जाती है इसके ऊपर। इससे फिर आपको नेक्स्ट एंट्री क्या है ना, ग्राफ समझ आता। मतलब क्या होता है ना कि आपको दिखा दिया ना, अब मान के चलो इधर ग्रीन दिख रहा था, इधर फेल हो गया, फेल हो गया, तो आपको मालूम है कि भाई इसके नीचे आपको रेड एंट्री दिख रही है, मार्केट ने काम किया वैसा, है ना, दिख रहा है रेड, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है कि नहीं। मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी हमारी सिर्फ और सिर्फ डाउ जोन्स और हम लोग गिफ्ट के ऊपर, क्योंकि आप इमेजिन करो अपना रेयरली ट्रेड फेल होता है, रेयरली, कभी कभी फेल होता है, वो तो होना भी चाहिए। हाँ, तो अपन अपने को घमंड में आ जाएगा, अपन समझेंगे कि अपन भगवान है, अपनी मार्केट चलाते हैं, वो होना भी चाहिए, अपने को अपनी जगह दिखाना चाहिए। बट क्या होता है ना, मैंने आपको जो बताया मेंटेनेंस रेंट, जो एक शॉप अगर हम लोग ओन करते हैं, वो जाता है समझ के आपको वो एसएल दे देना है। अभी मेनली क्या है ना कि 10 में से अपना 8 ट्रेड इसके थ्रू आराम से प्रॉफिटेबल होता है, जो कि बहुत बड़ा अपना है ना एक वेपन है, एक हथियार है हमारा कि भाई हम लोग को मार्केट में सक्सेस करने के लिए। तो आपने इमेजिन किया है कि सर या मैडम कोई भी 9-15 को ट्रेड देते हैं और एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही काम करता है। हाँ, क्योंकि 9-15 पे आपकी 1 मिनट की भी कैंडल बननी होती है, 9-15 पे, 9-16 पे ये कंप्लीट होती है, 9-16 पे इधर शिफ्ट हुई है, बराबर। तो अब कभी क्या होता है ना कि लोग 5 मिनट, अब लोग बोलते हैं कि 1 मिनट का कैंडल स्टिक लगाना बहुत ज्यादा, मतलब वो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग हो रही है, एग्रेसिव हो रही है, कम से कम 15 मिनट लगाना है, 5 मिनट लगाना है ना, 5 मिनट लगाना है। अब 5 मिनट में मेरे को बताओ, ये जो कैंडल है 5 मिनट की 9:20 पे खत्म होंगी है, 9:20 पे इधर शिफ्ट हुई, इसने आपको एंट्री दी, ट्रैप करी ना, यहाँ पे ट्रैप करी। तो ये कैंडल के टाइम पे अपने को क्या समझेगा ट्रेड लेने का, वो तो कभी ग्रीन दिखेंगी, कभी रेड दिखेंगी, कभी ग्रीन दिखेंगी, कभी रेड दिखेंगी, उसके भरोसे ट्रेड लेंगे तो क्या एक्यूरेसी मिलेंगी, 30-40% की एक्यूरेसी मिलेंगी। हाँ, कभी भी आपको मॉर्निंग का ट्रेड है ना, जब डाउ जोन्स के हिसाब से ले रहे हो तो 1 मिनट का कैंडल लगाना है। उसके बाद में जब भी आप नेक्स्ट सेटअप, मैं आपको 10 बजे की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, 1 बजे की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अपने ह्यूजो की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, वो टाइम पे आपको 5 मिनट यूज करना है। ये टाइम पे एग्रेसिव, अब 5 मिनट आप डिफेंसिव पकड़ लो या न्यूट्रल पकड़ लो, डिफेंसिव पकड़ लो, है ना, मेरे हिसाब से डिफेंसिव, क्योंकि हम लोग को 1 मिनट पे खतरों के खिलाड़ी हम लोग, तो वो 5 मिनट बहुत स्लो लगता है हमको। हाँ, 15 मिनट तो विषय नहीं। तो ये 1 मिनट के कैंडल में आपको 9:15 पे कैसे समझ में आता है, 9:16 पे कैसे समझ में आता है, अपने 90-80% ट्रेड तो 9:15 पे ही रहते हैं, बट वो एक्टिव होते गए। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग भाई मार्केट में मूवमेंट हो गया हम लोग ट्रेड दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, अगर वो 180 चल रहा है तो हम लोग 180 बोल देंगे, 185 बोल देंगे, 195 बोल देंगे, तो आपको समय मिल रहा है, आपके सामने दिख रहा है, वहां से वो एक्टिव होने के बाद में वन साइड जाता है। तो ये क्यों जाता है, क्योंकि हम लोग डाउ जोन्स और गिफ्ट का इतना खतरनाक खिलाड़ी बन गए कि वो समझ में आता है कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला, और उसके वजह से ही पूरा सब चल रहा है। और मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में गया है ना, तो आप आजमा के देख लो, पूरा दिन आपका ग्रीन रहने वाला है। और मॉर्निंग का पहला ट्रेड आपका लॉस में जाएगा ना, तो आजमा के देख लो, आप बाकी के ट्रेड भी लॉस करने वाले हो। तो सबसे ज्यादा मैं
इंपॉर्टेंस देता हूँ मॉर्निंग के ट्रेड को। जो 80% मॉर्निंग के ट्रेड अपने सक्सेस होते हैं, 85%, 90%, 100%, उसमें यह होता है कि आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है। हाँ, देखो इधर ही देख लो, मॉर्निंग का मूवमेंट देखो, बाद में मूवमेंट देखो, ये कंसोलिडेट हो रहा है। हाँ, इसके मूवमेंट छोड़ो, अगर ये थोड़ा मूवमेंट भी कर रहा है ना, तो प्रीमियम वैसे बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट है ना, एडजस्टेबल मार्केट है आज पूरा। क्यों एडजस्टेबल है? क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट करना है, कहीं ना कहीं उसको कंसोलिडेट करना है, कहीं ना कहीं उसको मतलब एडजस्ट करना है। वो एडजस्टिंग चालू है वो सिर्फ, है ना। इसका रिकॉर्डिंग आपको एक शाम तक मिल जाएगा। पेंटअप अच्छा हो गया ना, तो हम लोग ये स्ट्रेटेजी के ऊपर कम से कम एक और लेक्चर अच्छे से डिस्कस करेंगे विथ वैल्यूज। और ये आपको हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए देते हैं 1 वीक, और उसका रिजल्ट आपको बताना होता है हमको, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हमारे साथ में हो। प्रैक्टिस के साथ साथ हाँ इतना है कि हम लोग का एक उसमें एक अट रहती है, एक हमारा एक डिमांड रहता है कि आप वो भी जो ट्रेड आपको सोचा था आपने 9:15 पे, 9 9 बजे के 9:15 के टाइम पे वैल्यूज देखा, 9:15 पे ट्रेड सोचा, और वो मार्केट में काम किया कि नहीं किया, आपको हमको बताना होता है 10 बजे के बाद में। क्यों? क्योंकि आप सुबह 9:15 बजे मैसेज करोगे तो वो टाइम पे अपना ट्रेडिंग रहता है खुद का, सब ग्रुप्स में अपडेट करना होता है। ये सब एट ए टाइम नहीं हो सकता है। शक्तिमान भी एक उड़ के एक ही जगह जा सकता है। हाँ, शक्तिमान, और जब उसको गंगाधर बनना है तो फिर शक्तिमान नहीं बन सकता है। तो गंगाधर का रोल निभाते टाइम पे उसको जमीन लेवल पे रहना पड़ता है, पागल बनते हुए, है कि नहीं। तो वो टाइम पे एट ए टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या करना है आपको कि 10 बजे के बाद बताना है कि हाँ सर आपने बताया था, हाँ मैम आपने बताया था, ये वैसे ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर मेरे को क्या चेंजेस करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस होने के बाद में फिर आप भी परफेक्ट हो जाएंगे आराम से। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।